मुझे क्यों पूछ, आप किस तरह मुझे कोई पता नहीं क्यों, आप किस तरह मुझे कोई पता नहीं। लेकिन प्लीज प्लीज प्लीज, आई हैव टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी दिस थिंग? हाउ मेनी टाइम्स? I have told you what the election commissioner said. Yes. When he came to that meeting, what did he say? He denied what he had said in the press. He denied it. Huh? The very man. And what did he say afterwards? It may be one lakh or 2 lakhs. Did he say that? You tell me what is correct. Is that 25 lakh correct or is 2 lakh correct? इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन की एक बैठक हुई उसके अंदर तमाम जितने भी लीडर्स थे उन सब ने कहा कि हम इस मीटिंग से बैठक से जो है वो सेटिस्फाई हैं। 25 लाख वोटर की अफवाह जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली। मुझे उस चीज़ का मालूम नहीं है, मैं इसका मालूम नहीं है। झूठ को लेकर क्या फैसले लिए? स्टेट रूट से लेकर वो तो वो आज का मुद्दा नहीं था। दैट वाज नॉट द केस टुडे। लेकिन भाजपा ने भी ये बात कही कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर चुनाव होंगे, फिर स्टेट रूट का दर्जा। भाजपा ने यह भी कहा था, फिर अपने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो हालात यहाँ दुरुस्त होंगे स्टेट रूट आपको देंगे, वो दिया। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देख सकते हैं वो कब आएंगे? आएंगे अक्टूबर में। यही जम्मू में कश्मीर घाटी में मीटिंग। The same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आपने कहा है। फिर कहना अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज़ सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? फारूक साहब, ये बीजेपी जो है, आप जरूर कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो बाहर के वोटर आए हैं वो भी हमारे देश के हैं, वो आ सकते हैं। और साहब कौन कहता नहीं है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहाँ पे इलेक्शन जीतना और यहाँ पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दें या नहीं दें, रोज वो चिल्ला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है? अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से वो कुर्सियों पे बैठे हुए तैयार हैं कि बाकी लोग सब बेकार के लोग हैं क्या? मैं उनसे कहता हूँ इस चीज से जरा ब्रेक करें, लोग फैसला करेंगे। डेमोक्रेसी लोग हैं, डेमोक्रेसी ताकत नहीं है, फौज नहीं है, पुलिस नहीं है। प्लीज, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई हैड टू से। अदर देन दिस आई हैव टोल्ड यू, मैंने साफ आपके सामने रखा है कि कमेटी बैठेगी, अभी कमेटी फैसला करेगी आगे क्या करना, कौन सा चीज। इसके बगैर मत पूछिए मुझे, आप ये पूछे और वो पूछे। प्लीज, आई हैव टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क मी दिस थिंग? हाउ मेनी टाइम्स? I have told you what the election commissioner said. Yes. When he came to that meeting, what did he say? He denied what he had said in the press. He denied it. Huh? The very man. And what did he say afterwards? It may be one lakh or 2 lakhs. Did he say that? You tell me what is correct. Is that 25 lakh correct or is 2 lakh correct? आपके साथ बैठे हैं वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बाकी जितने लोगों के वोटिंग राइट्स हैं 18+ के, बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर आप उनके खिलाफ वोट हो जाए। भाई सुनिए, बीजेपी कुछ भी कहे, मैं बीजेपी का ना स्पोक्समैन हूँ ना बीजेपी के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। आप उनसे पूछें, फारूक अब्दुल से क्यों पूछे? नहीं, आप वो कह रहे हैं कि वो कहने दीजिए। देखिए जितनी जबानें उतना बोलने दीजिए, कौन रोकता किसी को? दिस इज अ गुड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। आज की मीटिंग में अब क्या डिसाइड किया है? यही डिसाइड किया जो आपने सुना नहीं। अफसोस तो इसी बात का है ना कि यहाँ पे कोई पता ही नहीं लगता कि कौन क्या सुन रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब मैं क्या करूँ? उनसे पूछिए मैंने क्या कहा। आपका माइक नहीं चल रहा है। जमाल देखिए, बहुत हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हम आपके साथ। फारूक साहब, जो लीडर आज आपके साथ इस मीटिंग में शामिल है, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में यही लीडर कह रहे थे कि हम जो है वो सेटिस्फाई हैं। फारूक साहब, एक सवाल है, बीजेपी हमेशा कहती है कि यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात है, तो फिर स्टेट हुड को वापसी के लिए क्यों राजी नहीं होती? जबकि उन्होंने वादा किया था हालात जम्मू कश्मीर के अच्छे होंगे तो स्टेट हुड वापसी दी जाएगी। कहाँ है वो स्टेट? जरा बताइए कहाँ है वो? कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पूछिए ना इनसे, बीजेपी वालों से। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछिए जो मालिक है।
आज सारे हिंदुस्तान की। कहाँ है स्टेट? जरा बताइए मुझे, दिखाइए जरा नक्शा किधर है? मीटिंग में ये बात हुई, महाराजा साहब के जन्मदिवस की छुट्टी की कोई बात हुई इस मीटिंग में सर? जम्मू का मुद्दा बना हुआ है इसमें जनाब सिर्फ एक मुद्दा था और वो नॉन लोकल का जो मसला था वही था, बाकी कुछ नहीं। नॉन लोकल वोटर्स को लेकर फारूक साहब एक सवाल है। फारूक साहब, तो ये देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है वो प्रेस वार्ता यहाँ पर की गई फारूक अब्दुल्ला जी के तरफ से, और अभी ये देख सकते हैं सवाल पूछने के ज़रूर जो है वो हम प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर हैं, फारूक अब्दुल्ला जी। फारूक साहब, आपने कहा था नेशनल लीडर्स भी आएंगे, वो कब आएंगे? आएंगे अक्टूबर में। यही जम्मू में कश्मीर घाटी में मीटिंग? खबर को लेकर जो विवाद हुआ है, किस तरह देखते हैं उसको सजाया गया? आप सरकार साहब मुझे क्यों पूछ? आप किस तरह? मुझे कोई पता नहीं था, मुझे क्यों पूछ? आप किस तरह? मुझे कोई पता नहीं था, मुझे क्यों पूछ? आप किस तरह? मुझे कोई पता नहीं। लेकिन फारूक साहब यही लीडर उस मीटिंग के अंदर शामिल थे इलेक्शन कमीशन की, इन्होंने कहा था कि हम इस मीटिंग से सेटिस्फाई हैं। फारूक साहब, एक तरफ आतंकियों की खबर सजाई जाती है, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा मुंबई में? तो देख सकते हैं अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला जी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और अभी प्रेस वार्ता इनकी तरफ से की गई और क्या कुछ इन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर को लेकर इस वक्त चर्चा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, उसी सब को लेकर आज इस बैठक के अंदर जो है वो निर्णय लिए गए और फैसले लिए गए। और वहीं अगर हम बात करें तो आज उसी को लेकर जो है वो प्रेस वार्ता भी की गई। और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो बहुत सी पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो यही लीडर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के अंदर भी पहुंचे थे और जब 25 लाख वोटर्स को लेकर वहां पर भी मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद तमाम लीडर्स ने यही कहा था कि हम इस मीटिंग से जो है वो सेटिस्फाई हैं। हालांकि अगर तमाम लीडर्स जो हैं वो अगर उस मीटिंग से सेटिस्फाई थे तो फिर आज की ये बैठक जो है वो किस लिए बुलाएगी? नेशनल अवामी पार्टी के इस वक्त मुजफ्फर शाह जी हमारे साथ हैं। मुजफ्फर सर, इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन की एक बैठक हुई उसके अंदर तमाम जितने भी लीडर्स थे उन सब ने कहा कि हम इस मीटिंग से बैठक से जो है वो सेटिस्फाई हैं, 25 लाख वोटर की अफवाह जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली। मुझे उस चीज़ का मालूम नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ कि आज जो मीटिंग यहाँ पे हुई डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टिंग एनीथिंग अदर देन द person who lives here, who belongs to this place. You cannot get outside voters and make them voters and make them tomorrow the MLAs of this place and make a demographic change of this place. It is a unanimously decided by the people and the leadership of Jammu as well as the leadership of Kashmir. So Jammu Kashmir today is on one page that there is no question of accepting anything like this. स्टेटहुड को लेकर क्या फैसले लिए? स्टेटहुड से लेकर वो तो वो आज का मुद्दा नहीं था. That was not the case today. लेकिन भाजपा ने भी ये बात कही कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर चुनाव होंगे, फिर स्टेटहुड का दर्जा. भाजपा ने ये भी कहा था, फिर अपने अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में जो ही हालात यहाँ दुरुस्त होंगे स्टेटहुड आपको देंगे, वो दिया. झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं. कांग्रेस पार्टी भी इसके अंदर शामिल थी और कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन बल्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं. बल्ला साहब, आप भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे, क्या कहेंगे इस मीटिंग को लेकर? मीटिंग में शामिल थे. हमने एक ही आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलाई है कि जम्मू कश्मीर के सारे अवाम चिंतित है कि जो 25 लाख वोटर्स को शामिल करने का प्रयास किया है और जमहूरियत का कत्ल दिखाई देता है कि कहाँ पे 25 लाख, यहाँ पे 70 लाख वोटर हैं और वहाँ पे 70 लाख अभी तक वोटर हैं. 2019 के बाद इन लोगों ने रिवीजन नहीं की. हर साल में 3% ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है. जो नौजवान साथी बच्चे एज क्रॉस करे तो 4 साल में 12% बनता, 2.5 लाख से तब भी नहीं ज़्यादा बनता. तो जिस ढंग से ये वास्ट डेफिनेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि किस ढंग से ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई भी वोट डाले,
तो हमें लगता है कि ये जस्टिस नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीनने के बाद, हमारा रोज़गार छीनने के बाद, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो नौजवानों की ज़मीन की प्रॉपर्टी की थी यहाँ पे, वो सब इन लोगों ने यहाँ पे छीन लिया और कहीं पे भी लोगों को राहत नहीं। रिफ्यूजियों के इस मुद्दे को वहीं पे छोड़ दिया। 5.5 लाख दे के लोगों की डिमांड थी 30 लाख मिले। प्राइम मिनिस्टर पैकेज का रिलीफ रिहेबिलिटेशन पैकेज, उसको कहीं पे आगे नहीं बढ़ा पाए। सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला जारी है, टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है। तो कई सारे मुद्दे यहाँ पे हैं। भाजपा क्योंकि साख अपनी ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए बैकडोर जरिए इंपोर्ट करने की कोशिश किया कि वो कहीं ना कहीं सत्ता हासिल कर पाए, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर इसका कड़ा विरोध किया। जो इस वक्त 25 लाख वोटर की बात जो है सुर्खियों में बनी हुई थी, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर आपकी पार्टी के जोगेश सैनी जी भी उसके अंदर शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था उस मीटिंग के बाद कि हम इस मीटिंग से सेटिस्फाई हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख वोटर जो है अपनी बात रखी थी, लेकिन इलेक्शन अथॉरिटीज़ जो हैं कंसर्न, वो ओपन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर क्लियर कर दे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी तक हवा में जनरल रूटीन में काम यहाँ पे करने की कोशिश की है, लेकिन ये फिर भी अंदर से बुलाट चाहे कहीं पे है कि ये कार्रवाई वहाँ पे कर रहे हैं। क्या लगता है हमारा एक ही मुद्दा था, हमारा एक ही मुद्दा था, इसी मुद्दे को लेके बैठे और तो कोई बात कहीं पे हुई नहीं। इसी मुद्दे को लेके हम सब लोग विपक्षी पार्टी हैं, भाजपा से अलावा सब लोग इकट्ठे थे। तो देख सकते हैं श्री रमन बल्ला जी इस वक्त हमारे साथ थे और क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी हमने आपके सामने ज़रूर रखा। और फिलहाल जो बाकी के लीडर्स हैं उनसे भी हम बातचीत जो है वो ज़रूर करने का। डिम्पल जी हमारे साथ सीधा नहीं से करें। सुनील डिम्पल जी, आप भी इस बैठक के अंदर शामिल थे, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, इस मीटिंग में मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद आपको मालूम है कि हम जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ फिर से और पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को नए नक्शे में शामिल करने की जंग लड़ रहे हैं। यही नहीं, हम स्पेशल स्टेटस 370-35A के लिए भी लड़ रहे हैं। और यही नहीं, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो हमें नई रियासत चाहिए। आपको लगता है गुपकार एयरलाइंस मिशन स्टेटहुड वापस ला पाएगा? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, एक मिनट। पहले जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हस्ताक्षर किया था, साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, वो शर्तों के ऊपर जो रियासत है वो हमको जम्मू कश्मीर में वापस चाहिए। आप जिस महाराजा जी की बात कर रहे हैं, क्या उस महाराजा जी की छुट्टी को लेकर कोई बात की गई है यहाँ पे? महाराजा जी की छुट्टी को लेकर के पूरा जम्मू कश्मीर जंग लड़ रहा है और वो चाहते हैं। कश्मीर तो जंग लड़ रहा है, लेकिन इस बैठक के अंदर कोई बात ना कश्मीर इनकार कर रहा है, ना जम्मू, ना लद्दाख। इस बैठक के अंदर कोई बात की गई? देखिए, आज का जो जम्मू कश्मीर के लिए जो बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जो 25 लाख वोटरों को यहाँ लाया जा रहा है, वो 50 लाख वोटर्स भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर एक बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद तमाम लीडरों ने यही कहा था कि हम इस मीटिंग से सेटिस्फाई हैं। उस वक्त तमाम लीडरों ने ये बात कही थी कि हम इस बैठक से सेटिस्फाई हैं। जो 25 लाख वोटर को लेकर यहाँ पर चर्चा बनी हुई थी, उससे अब हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला। अरे साहब, इलेक्शन कमीशन को, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे ना, वो स्टेटमेंट जारी करें। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो एक क्लरिकल है, इसके पास क्या है इख्तियार? जो डायरेक्शन दी जाती है वही बोला जाता है। वो बीजेपी के इशारों के ऊपर सब बोल रहे हैं। अब इनसे पूछ, आज का जो मुद्दा है हमारा सिर्फ आउटसाइडर बॉर्डर के लिए है। उस मुद्दे पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम जनता, तमाम लीडर, हमारा एक ही मुद्दा है कि आउटसाइडर बॉर्डर जो है यहाँ पे नहीं हम घुसने देंगे, ना किसी की वोट बनेंगे। तो देख सकते हैं आउटसाइडर वोटर जो है उसे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ये साफ तौर पर कहना है तमाम लीडर्स का। और हम आपको बता दें कि गुपकार एयरलाइंस के लेकर आज जो है वो यहाँ पर बैठक की गई और जिसके अंदर तमाम ऑल पार्टी के लीडर जो है थे वो शामिल थे। और कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर तोड़ने की साजिश जो है वो सरासर यहाँ पर रची जा रही है। फिलहाल इसको लेकर आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आपको लगता है कि गुपकार एयरलाइन से जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दिलवा पाएगी या नहीं। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चुनाव न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ जय। फारूक साहब, आपने कहा था नेशनल लीडर्स भी आएंगे, वो कब आएंगे? आएंगे अक्टूबर में, यही जम्मू में कश्मीर घाटी में मीटिंग। मुझे क्यों? आप किस तरह? मुझे कोई पता नहीं। लेकिन फारूक साहब यही लीडर उस मीटिंग के अंदर शामिल थे इलेक्शन कमीशन की। इन्होंने कहा था कि हम इस मीटिंग से सेटिस्फाई हैं। फारूक साहब, एक तरफ आतंकियों की कब्र सजाई जाती है, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा मुंबई में?